देख रहे हैं आवाज़ नहीं, जो इस समय हम मौजूद हैं मथुरा के विश्राम घाट पर। आप देख रहे हैं किस तरीके से गंगा दशहरा का पर्व जो है बड़ी हर्षोल्लास के साथ में मनाया जा रहा है। और इस समय हम मौजूद हैं जमुना के उन घाटों पर, जो यहाँ पर आपको पता है कि आज गंगा का जो प्रकट उत्सव मनाया जा रहा है, लेकिन जो गंगा से जुड़ी जमुना जी जो और भी नहरें हैं उनमें भी ये पर्व मनाया जा रहा है। और आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ नगर निगम की व्यवस्थाएं हैं और नगर निगम के आला अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी जो है महापौर, नगर आयुक्त, बात की जाए अगर प्रशासन की, तो प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद है। आप देख सकते हैं किस तरीके से नगर निगम की टीम जो है नगर आयुक्त, महापौर के अधिकारियों के द्वारा किस तरीके से यहाँ मॉनिटरिंग की जा रही है। आप देख सकते हैं कि जमुना की बात की जाए, अगर जमुना के जो श्रद्धालु जो आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, आप देख सकते हैं किस तरीके से जो श्रद्धालु हैं उनके द्वारा बताते चले। और आप देख सकते हैं नगर निगम की व्यवस्थाएं रही चाक चौबंद। गंगा दशहरा के पावन अवसर पर मथुरा के विश्राम घाट समेत आसपास के तमाम घाटों पर हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। सुबह से ही घाटों पर स्नान के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। वहीं प्रशासन पूरी तरह से सतर्क रहा और मुस्तैद नजर आया। मथुरा वृंदावन नगर निगम द्वारा घाटों पर विशेष व्यवस्थाएं की गई थी। साफ सफाई, चेंजिंग रूम, प्रकाश व्यवस्था, वोटिंग, गोताखोरों और की तैनाती, साथ ही साथ बैरिकेडिंग और खोया पाया केंद्र जैसी व्यवस्थाओं ने श्रद्धालुओं को सुविधा प्रदान की। घाटों पर निगम के अधिकारी, सफाई कर्मचारी और सुरक्षा कर्मी पूरी मुस्तैदी से डटे रहे। इस अवसर पर नगर आयुक्त महापौर विनोद अग्रवाल एवं हिंदुवादी नेता गोपेश्वर नाथ ने स्टीमर के माध्यम से घाटों का निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। महापौर विनोद अग्रवाल ने बताया कि गंगा दशहरा पर्व पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए सभी प्रमुख घाटों पर पूर्ण व्यवस्था सुनिश्चित की गई। मथुरा शहर के अलावा यमुना पार के घाटों पर भी ध्यान रखा गया। गोताखोरों की तैनाती विशेष रूप से इस बात के लिए की गई थी कि कोई भी श्रद्धालु गहराई में जाकर परेशानी में ना पड़े। वहीं घाटों पर लाइटिंग और अन्य सुरक्षा उपाय भी श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखकर किए गए। हिंदुवादी नेताओं ने कहा कि गंगा दशहरा पर मथुरा में गंगा और यमुना का संगम भाव स्नान हो रहा है। विशेष पर्व को देखते हुए गंगा जल की आपूर्ति मथुरा तक पहुंचाई गई, जिससे यमुना जल शुद्ध दिखाई दे रहा है और श्रद्धालु निर्भय होकर आस्था की डुबकी लगा पा रहे हैं। नगर आयुक्त का नगर निगम द्वारा गंगा दशहरा पर्व के लिए विशेष सफाई अभियान चलाया गया और घाटों पर टॉयलेट, चेंजिंग रूम, लाइटिंग, पेयजल और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। कर रही हैं, किस प्रकार की व्यवस्थाएं, क्या कुछ दिशा निर्देश दी गई? जी, जैसे पूर्व में व्यवस्थाएं होती रही थी, वह सभी व्यवस्थाएं बदस्तूर जारी रखी गई हैं और जो सुझाव आए उनके आधार पर कुछ और सुधार किए गए। व्यवस्थाओं में घाटों की मरम्मत आदि जो हो जाती हैं उनको कराया गया। पेंटिंग की जहाँ आवश्यकता थी पेंटिंग कराई गई। महिलाओं के लिए चेंज रूम, ये खोया पाया कैंप यहाँ लगा हुआ है, सामने भी लगा हुआ है। टॉयलेट, मोबाइल टॉयलेट हैं और उस साइड में जो शहर की साइड में स्थायी शौचालय हैं। अगर कहीं आवश्यकता हुई तो वो मोबाइल टॉयलेट भी हैं। पीने के पानी के लिए गंगा जल की व्यवस्था इस बार अतिरिक्त की गई है। एक शरबत की प्याऊ भी लगाई गई है। इसके अलावा गोताखोर 20 निरंतर मोबिलाइजेशन कर रहे हैं कि कोई दुर्घटना ना हो। पानी यमुना जी में पीछे से पर्याप्त आ गया है, आप देख रहे हैं कि पर्याप्त पानी आ गया है और साफ भी है। बैरिकेडिंग की गई है और यहाँ स्वास्थ्य कैंप भी लगाया गया है, एम्बुलेंस भी है। इस प्रकार से हम सुनिश्चित कर रहे हैं कि जो भी दर्शनार्थी और स्नानार्थी यहाँ आए, क्योंकि गंगा दशहरा के पर्व पर माँ यमुना में भी स्नान का विशेष महत्व रहता है और लाखों की संख्या में जिस प्रकार से तीर्थयात्री और स्नानार्थी यहाँ आ रहे हैं, स्नान करने के बाद ठाकुर जी के दर्शन उद्देश्य से आपके द्वारा प्रयास लगातार जारी थे और आज आपने निरीक्षण किया है, क्या कुछ खामियां मिली हैं, क्या कुछ निर्देश दिए गए हैं? जी, जैसा कि आपको पता है कि आज 5 जून को गंगा दशहरा का पर्व मथुरा वृंदावन में बड़े धूमधाम से मन रहा है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु इस समय स्नान कर रहे हैं और
यहाँ पर उपस्थित हैं। तो इस कार्यक्रम को लेकर के नगर निगम ने, प्रशासन ने काफ़ी व्यवस्थाएं यहाँ पे की है। जैसा कि आप देख सकते हैं तो यहाँ बोट्स कंटिन्यू मॉनिटरिंग कर रही है। घाटों पे साफ़ सफाई का कार्य कराया गया है। घाटों की मरम्मत, बिजली, पानी की व्यवस्था, ये सब व्यवस्था उपलब्ध कराई गई है। हमारे करीब 25 से अधिक गोताखोर यहाँ पर उपस्थित हैं जो नियमित रूप से भ्रमणशील रहते हुए इस दिशा में काम कर रहे हैं कि कहीं किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना ना होने पाए। और जिला प्रशासन ने और भी तैयारियां, चेंजिंग रूम्स है, कंट्रोल रूम बनाया गया है, तो पूरी तरीके से मॉनिटरिंग की जा रही है। आशा है कि शाम तक अच्छी खासी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचेंगे और इस पर्व का आनंद उठाएंगे। तो हम बाकी भी अपनी पूरा यहाँ पर कार्यक्रम के बाद भी साफ़ सफाई को लेकर विशेष निर्देश दिए गए हैं कि किसी प्रकार का अगर कूड़ा गिरता है उसको तत्काल प्रभाव से उठा लिया जाए, साफ़ कर लिया जाए। हम लोग आज पूरे दिन भ्रमणशील रहते हुए अपनी टीम के माध्यम से हमने यहाँ पे ड्यूटियाँ लगाई हुई है, मजिस्ट्रेट ड्यूटियाँ लगाई हुई है। सब लोग पूरे इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए बिल्कुल इसमें लगे रहेंगे। सर, जैसा कि आपने निरीक्षण किया है, कितने संतुष्ट हैं अपने कर्मचारियों और अधिकारियों के इस कार्यकलाप से? जी, अभी जैसा कि देख सकते हैं कि अभी स्थिति जो है संतोषजनक है, कंट्रोल में है। जो संख्या भी है वो नियमित है, किसी प्रकार की कहीं कोई ऐसी स्थिति नहीं उत्पन्न हो रही है। आशा है कि इसी तरीके से पूरे दिन ये कार्यक्रम चलता रहेगा।